अंडों का आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते दोनों अंडे फूट गए और उनमें से 2 शिशुओं की किलकारी गूंज उठी। विमला ने बच्चों को गोद में उठाया और बोली, ये बच्चे कितने सुंदर हैं, आज से ये हमारे पुत्र हैं। रतन और विमला ने बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम राजकुमार रखा, जो वीर और बड़ा दिल वाला होगा, और दूसरे का नाम दिलीप, जो सच्चाई का प्रतीक होगा। समय बीतता गया और दोनों बच्चे 20 साल के हो गए। वे रतन के साथ खेतों में काम करते थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, रतन भाई, तुमने सुना? तांत्रिका ने राजा रुद्र प्रताप की बेटी राजकुमारी रूपमती का अपहरण करने की धमकी दी है। पूरे राज्य में भय का माहौल है। राजकुमार गुस्से में बोला, पिताजी, मुझे आज्ञा दें, मैं उस तांत्रिका का अंत कर दूंगा। दिलीप ने कहा, भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे राजकुमारी से विवाह नहीं करना, लेकिन तांत्रिका ने कई निर्दोष लोगों की जान ली है, मैं उसका अंत करना चाहता हूँ। रत्न और विमला ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही मायावी चील मिली। चील ने कहा, मैं जानती हूँ कि तांत्रिका कहाँ है। तुम दोनों साधारण नहीं हो, केवल तुम ही उसका अंत कर सकते हो। जब तुम उसके काले महल में पहुंचो तो उसकी बात न सुनना। एक उसकी छोटी पकड़ेगा और दूसरा उसमें आग लगा देगा। उसकी जान उसकी छोटी में है। चील के कहने पर दोनों भाइयों ने आंखें बंद की और खुद को तांत्रिका के काले महल में पाया। सामने तांत्रिका खड़ी थी और पास में डरी हुई राजकुमारी रूपमती थी। तांत्रिका चीखी, तुम यहाँ कैसे आए? कोई इंसान मेरे महल में नहीं घुस सकता। राजकुमार ने तुरंत उसकी छोटी पकड़ ली और दिलीप ने उसमें आग लगा दी। तांत्रिका चीखते हुए जलकर राख हो गई। राजकुमार ने राजकुमारी को बचाया और उसे राजा रुद्र प्रताप के पास ले गए। महल में राजा ने दोनों भाइयों की बहादुरी की प्रशंसा की। तभी वह मायावी चील प्रकट हुई और अपने असली रूप में, पाताल लोक की रानी के रूप में, बताया कि ये दोनों उसके पुत्र हैं, जो चील के अंडों से जन्मे थे। उसने बताया कि तांत्रिका ने उसे चील बनाया था, लेकिन उसके पुत्रों ने उसका अंत कर दिया। पाताल लोक की रानी ने अपने बेटों से कहा, तुम मेरे साथ पाताल लोक चलो, लेकिन दोनों भाइयों ने कहा, हमारी माँ विमला और पिता रतन यहीं हैं, हम यहीं रहेंगे। रानी मुस्कुराकर गायब हो गई। राजा रुद्र प्रताप ने राजकुमार से अपनी बेटी रूपमती का विवाह कर दिया। दिलीप ने अपने माता पिता की सेवा करने का फैसला किया।